हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसके ट्रेडिंग जोन में। चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग का जो रियलिटी है, रियल जो लाइफ है वो क्या होता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रेडिंग का जो रियल लाइफ है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ट्रेडिंग के स्टार्टिंग समय में और सोचते हैं कि मैं ट्रेडिंग से बहुत सारा पैसा कमा लूँगा। यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमा करके और अपने सारे ख्वाहिशों को, सारे सपनों को पूरा कर लूँगा। पर उन्हें ट्रेडिंग के रियलिटी के बारे में नहीं पता होता है। कहीं ना कहीं ये सारे ख्वाब, ये सारे सपने स्टार्टिंग के समय में मेरे भी थे कि मैं ट्रेडिंग में आऊँगा और आकर के ही जल्दी फटाफट बहुत सारा पैसा यहाँ से कमाना शुरू कर लूँगा। ऐसे बहुत सारे ख्वाब होते हैं। तो आज मैं आपको अपने अनुभव से ट्रेडिंग का जो रियल जो लाइफ है वो बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग का रियल लाइफ क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से आप इस ट्रेडिंग जर्नी का जो रियल जो लाइफ है उसको समझ सकते हैं इस वीडियो के जरिए, मेरे एक्सपीरियंस है। हालांकि आज आप कहीं ना कहीं यदि आप आज ट्रेडिंग करना शुरू किए हैं, आप कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको अपने जीवन में अनुभव ज़रूर होगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग का जो लाइफ होता है वो होता है। पर फिर भी मैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से मैं आपको ट्रेडिंग का जो रियलिटी जो है, वो रियल लाइफ है, वो बताने वाला हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखा है आपको बताने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मैं पिछले 2 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरे इन 2 सालों के अनुभव से मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने इन 2 सालों में क्या क्या महसूस किया है, किन किन समस्याओं को फेस किया है। उसके थ्रू मैं आपको उससे सीख लेकर के मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने जीवन में जब ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या आपके साथ जीवन में समस्याएं आ सकती है और क्या क्या आपको पहले से मेंटली रूप से तैयार होकर के ट्रेडिंग में आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो है नंबर 1 पे आता है कि आपको अपने माइंड में ये सेट कर लेना है, बिल्कुल एकदम फिक्स कर लेना है कि जो ट्रेडिंग है ना वो एक प्योर बिजनेस है। इसको आपको एकदम पूरी तरह से दिमाग में सेट करना है कि बिल्कुल एक प्योर बिजनेस है। आपको इसको बिजनेस की तरह करना पड़ेगा, यानी प्रोफेशनली आपको इसको करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप एक दुकान खोलते हैं, 4-5 लाख रुपए का एक बिजनेस करने के लिए, छोटा सा बिजनेस करने के लिए पूंजी लगता है और आप महीने का 10 से 15,000 20,000 रुपया एक्सपेक्ट करते हैं वहां से कमाने की, 20,000 25,000 एक उम्मीद करते हैं कि वहां से पैसे हम कमाएंगे। सेम आप ट्रेडिंग में जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे भी उसी माइंडसेट के साथ यहाँ पे बिजनेस करना चाहिए। तभी जाकर के आपकी जो संभावनाएं हैं ट्रेडिंग में सफल होने की वो अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं और एक तो छोटे से कैपिटल लेकर के आते हैं, कम पैसों से आते हैं और बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख करके बहुत बड़े बड़े पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है फ्यूचर में और वो कमा नहीं पाते हैं बल्कि सारा पैसा अपना गवा देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि ट्रेडिंग एक प्योर बिजनेस है और बिजनेस में थोड़ा कैपिटल तो लगता है, कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपए आपको तो मिनिमम लेकर के आने ही चाहिए। यदि नहीं है तो आप सबसे पहले जॉब करें, कोई भी और काम करें और काम कर करके वहां से पहले पैसे कमा लें और पैसे कमाने के बाद फिर आप ट्रेडिंग के लिए आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं तो बोलूंगा पहले डायरेक्ट अपने पैसे से ट्रेडिंग नहीं करें, पहले पेपर ट्रेडिंग करें 2 से 3 4 5 6 महीने का राउंड। यदि आपको फिर लगता है कि हाँ मैं थोड़ा नॉलेज यहाँ से मुझे हो गया है, मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्सपीरियंस हासिल कर चुका हूँ, तो फिर आप अपने रियल पैसे से स्टार्ट करें और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आगे करके धीरे धीरे पैसे कमाने के बारे में सोचें, क्योंकि इसको प्योर बिजनेस की तरह लेके चलें, तभी जाकर के आप इस ट्रेडिंग बिजनेस में सफल हो पाएंगे। सेकेंड जो पॉइंट है ना, वह है ट्रेडिंग कोई आसान बिजनेस नहीं है, एक मुश्किल बिजनेस है। और मैं ऐसा कहूं कि एक मुश्किल भी बिजनेस नहीं है, एक आसान नहीं है और एक मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आपको इसको एक प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ेगा और एक वे को फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि
कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में आया बस पैसे लगाए और यहां से प्रॉफिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। या तो फिर इतना भी कठिन नहीं है कि हम इसको सीख ही नहीं सकते हैं। तो आप ट्रेडिंग में आकर के प्रॉपर 2 4 6 महीने का यहां से मार्केट का एक्सपीरियंस लेकर के चीजों को सीख कर करके और धीरे 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 स्टेप टू स्टेप पैसा कमाना यहां से शुरू कर सकते हैं। अगर मैं तीसरा पार्ट का बात करूं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग में आते ही लोग सोचते हैं कि मैं यहां से पैसे कमाना शुरू कर दूं। मतलब लोग यहां से आते हैं और सोचते हैं कि बस मैं यहां पे आया ट्रेडिंग करने के लिए और यहां से पैसे कमाने के लिए मैं शुरू कर दूंगा। ऐसा भी नहीं होता है कि बस आते ही आपको यहां से पैसे आने लगेंगे, यानी आप यहां पे इजीली पैसे निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं होता सर। आपको यहां पे पैसे निकालने के लिए पहले आपको संघर्ष करना पड़ता है। 6 महीने का 1 साल का संघर्ष करना पड़ता है। आपको मार्केट के चाल को समझना पड़ता है। जब आप मार्केट के चाल को समझ जाते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा नॉलेज हो जाता है, तो आप छोटे पैसे से धीरे धीरे अपने साइकोलॉजी को बनाते हुए बड़े पैसे लेकर के आते हैं। तब जाकर के आप यहाँ से एक अच्छा पैसा कमाना शुरू करते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट भी ये है कि ट्रेडिंग में आते ही कभी भी पैसा कमाने के बारे में आप ना सोचें। सबसे पहले आप सीखने के बारे में सोचें कि हम कैसे प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग को सीख लें। उसके बाद ही आप यहाँ पे पैसे कमाने के बारे में सोचें। जो चौथा जो पॉइंट है वो ये आता है कि जब आप ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है और वो है साइड इनकम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग में डायरेक्ट ट्रेडिंग करने के लिए चले आते हैं, लेकिन उनके साथ समस्या ये होता है कि उनके पास कोई साइड इनकम नहीं होने की वजह से, अगर मान के चलते हैं वो 1 लाख रुपया सपोज लेकर के आए, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग के शुरुआती समय में कहीं ना कहीं पैसा थोड़ा बहुत लूज करना ही पड़ता है। थोड़ा बहुत क्या, पैसा लूज करना ही पड़ता है। तो यदि आप प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं तो थोड़ा पैसा कम आपको लूज करना पड़ेगा, लेकिन लूज तो करना पड़ेगा क्योंकि साइकोलॉजी बिल्डअप करना होता है। तो सबसे पहले फोर्थ पॉइंट में हम ये बात कर सकते हैं कि आपको एक साइड सोर्स ऑफ इनकम बना लेना है। जैसे कि आप कहीं साइड में जॉब कर रहे हो या फिर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या तो यदि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर ट्रेडिंग ही करना है, तो कम से कम 3 लाख रुपया, 2 से 3 लाख 4 लाख रुपया व्यवस्थित कर करके आए और स्टार्टिंग में 50,000 से शुरू करें। ठीक है, उसके बाद आप धीरे 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 कर करके जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो पैसा को बड़ा करें। यदि आपका शुरुआती से ही साइड इनकम का कोई सोर्स रहेगा तो आप ट्रेडिंग में आपका जो तरक्की करने का जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ जाता है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता पैसे कमाने का कि नहीं हमको ट्रेडिंग से ही पैसा निकालना है, हमको ट्रेडिंग से ही पैसा कमाना है। एक्चुअली यहाँ पे लॉस होने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी होता है कि हम यहाँ पे आते हैं और ट्रेडिंग से ही पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। मतलब ट्रेडिंग ही जो है वो सर्वे सर्वा है, यही इसी से मेरा जीवन चलेगा। और इसी मेंटलिटी के साथ जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे माइंड पे एक प्रेशर रहता है, और वो प्रेशर होने की वजह से क्या होता है कि हम अधिकतर लॉस करते हैं सर, हम अधिकतर लॉस करते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप यदि ट्रेडिंग में आते हैं तो एक साइड सोर्स ऑफ इनकम को बिल्डअप करने के बाद ही आए, ताकि आप एक साइड सोर्स ऑफ इनकम के होने से आपके जो माइंड पे जो प्रेशर पड़ने वाला है वो नहीं पड़े और आप इजीली यहाँ से फ्री माइंड होकर के पैसे यहाँ से निकाल सके। यहाँ पे क्या है ना सर कि अगर मैं बात करूँ तो शुरुआती के समय में आप यहाँ पे जब आते हैं तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स के बारे में सोचें, बड़े बड़े प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचना है। ऐसा नहीं कि शुरू शुरू ही हम आए और बड़े बड़े प्रॉफिट्स के बारे में सोचने लगे, तो ऐसा सर नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लर्निंग करना है, लर्निंग के बाद छोटे छोटे अर्निंग के बारे में सोचना है, और तब जा करके जब आपके कैपिटल बनते चले जाएंगे तो फिर आप यहाँ से बड़े पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आपको एक चीज़ तो फिक्स करना पड़ेगा, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स से सुना होगा कि आपको अपने कैपिटल पे ROI के हिसाब से सोचना है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से पैसे के बारे में सोचना है, ना कि इस हिसाब से सोचना है कि हमें 10,000 15,000 एक दिन का कमा लेना है। ऐसा नहीं होता सर। आपको यदि आपके पास 1 लाख रुपए हैं
तो आपको 1 से 2% का पर डे का टारगेट लेके चलना होगा कि चलिए अगर 2,000 रुपये हमारे पास आ जाते हैं तो हमको ट्रेडिंग बंद कर देना है सर। ऐसा नहीं कि एक दिन का 10,000 कमा लेंगे, 20,000 कमा लेंगे, ऐसा सर नहीं होता है। आप यहाँ पे सर एक दिन में 10-20,000 कमा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कमा सकते हैं, कमा सकते हैं। तो वो 20 दिन में इक्का दुक्का दिन होगा सर, बाकी का आपका 17-18 दिन भी जो रहता है सर वो आपका लॉस ही करवाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि वो आप मेंटेलिटी के साथ आप हैं। इसलिए आप छोटे पैसे के बारे में सोचिए और छोटे पैसे से आप छोटा छोटा पैसा कमा करके बड़ा पैसा बनाइए। लोग तो सर यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि एक दिन में अगर 2 दिन में अगर 10,000 रुपये कमा लेते हैं तो 20,000 रुपये हो जाते हैं। लेकिन सर आप ये भी तो देखिए कि क्या लगता है कि आप 18 दिन, 17 दिन, 15 दिन, 16 दिन यदि आप लॉस करेंगे तो क्या आप 17वां-18वां दिन उतना होल्ड कर पाएंगे कि 10,000 रुपये कमा सके? सर नहीं कर पाएंगे सर, पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी आप इस मेंटेलिटी के साथ यहाँ पे नहीं आए कि हम एक दिन में बड़ा पैसा कमाएंगे। नहीं सर, आप अपने ROI के बारे में सोचिए कि हाँ मेरे पास अगर 1,00,000 रुपया है, अगर एक दिन का 2,000 रुपया अब बन रहे हैं तो बस दैट इज इनफ। यहाँ पे आज ट्रेडिंग बंद कर देना है सर। तभी जा करके आप धीरे धीरे 2,000 रुपया कर करके अपने पैसे को जोड़ पाएंगे और एक कैपिटल को बना पाएंगे, और इन फ्यूचर एक बड़ा कैपिटल बनेगा और फिर आपको उस बड़े कैपिटल पे बड़ा ROI आएगा, तो फिर आप बड़ा पैसा कमाएंगे। तो ये आपको सर सोचना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही सर क्या है कि आपको यहाँ पे रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप बिना रूल्स के, बिना डिसिप्लिन के यदि आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं सर। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रूल, अपने ही बनाए हुए रूल को फॉलो करना है। आप सपोज मार्केट में 6 महीने से हैं, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे एक समझ आ रहा होगा कि इस तरीके से करने पे यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पे आपने डिसिप्लिन भी बनाए होंगे कि हमको एक दिन में 1 से 2 ट्रेड करने हैं, तो फिर आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते सर? क्योंकि यदि आप उसको फॉलो नहीं करेंगे सर तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको अपने ही बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने होंगे, आपको अपने ही बनाए हुए डिसिप्लिन को फॉलो करने होंगे, तभी जाकर के आप उस रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अपने कैपिटल के परसेंटेज पे सोचते हुए, एक डिसेंट सा परसेंटेज को निकालते हुए एक डेली बेसिस पे आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। और ऐसा होगा सर कि मंथ के 20 दिन ट्रेडिंग सेशन में आपका 15-16 दिन प्रॉफिट हो जाए, या 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन प्रॉफिट हो जाए, 6-7 दिन का लॉस हो जाए, तो आपको कैपिटल पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट का भी ख्याल करना है। वही आपको रूल्स के तहत आता है, डिसिप्लिन के तहत आता है कि आपको यहाँ पे लॉस कितना देना है और प्रॉफिट कितना लेना है, आपको सर डिसाइड करना पड़ेगा। और तब जा करके आप उस डिसाइड किए हुए लॉस, डेली का लॉस और डेली के प्रॉफिट पे खरा उतर करके आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। और तब जा करके आपका यहाँ पे धीरे धीरे कर करके एक पैसा बनते चला जाएगा, और आप धीरे धीरे आपका कैपिटल जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका ROI यानी बढ़ते चला जाएगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे सर। तो यहाँ पे ये चीज़ था। और यदि मैं इसी के अंतर्गत यदि मैं बात करूं सर, तो सबसे पहले सर रूल्स और डिसिप्लिन में आपको क्या करना है। सबसे पहले सर आपको आपका एक फिक्स सेटअप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपके पास कोई एक फिक्स सेटअप नहीं है तो आप एक रैंडम ट्रेड करेंगे सर, क्योंकि ट्रेडिंग को ना एक प्रोसेस की तरह आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं तो आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जब उस प्रोसेस को रोज फॉलो करेंगे तब जाकर के मंथ के एंड में आप एक अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे। तो इसके लिए एक आपके पास एक फिक्स सेटअप का होना बहुत ज़रूरी है। आप एक फिक्स सेटअप को रेडी कीजिए कि हाँ इस तरह से कंडीशन पे मैं यहाँ पे ये रिएक्ट करूँगा, और उसी कंडीशन पे हमेशा रिएक्ट कीजिए पूरा मंथ। तब जाकर के आपको मंथ के एंड में उसका रिटर्न समझ में आएगा और आप कामयाब हो पाएंगे सर। सेकंड जो होता है सर कि यदि आपने सपोज बना लिया कि मेरे एक सेटअप ये है, तो आपको उस सेटअप पे क्या करना है सर कि आपको उस सेटअप पे क्या करना है कि वेट करना है। मतलब आप जब सेटअप बना चुके हैं तो आप जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट ओपन होने के बाद
आपको सर थोड़ा वेट करना पड़ता है, यानी आप थोड़ा सा वेट कीजिए अपने सेटअप के लिए। मतलब जब भी आपका सेटअप बनता है मार्केट ओपन होने के बाद, तब आपको एंट्री करना है, कभी भी रैंडम एंट्री नहीं करना है। नहीं तो सर आप जब रैंडम एंट्री करेंगे तो आपका सर ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा चला जाएगा, आपको लॉस होने की संभावना 80 to 90% बढ़ जाएगा, और एंड ऑफ द मंथ आप बिल्कुल लॉस करेंगे। एंड ऑफ द मंथ छोड़ दीजिए सर, एंड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द डे बोल सकते हैं कि आप लॉस ही करेंगे। इसलिए कभी भी सर आप बिना सेटअप का एंट्री नहीं करना है, और सेटअप के बावजूद आपको जब सेटअप बने तब एंट्री करना है। जो थर्ड जो चीज आता है सर, जैसे कि आपने जो रूल बनाया है कि एक दिन में हमको 1 से 2 एंट्री करना है, यदि इसमें हमको प्रॉफिट मिलता है तो लेना है, नहीं तो फिर छोड़ देना है। तो सर यदि आपने एंट्री किया एक दिन में, सपोज फर्स्ट एंट्री हुआ, यदि आपको प्रॉफिट मिल गया सर तो आप बिल्कुल वहां से ट्रेड को एग्जिट कर करके उस दिन के लिए ट्रेड को बंद कर दीजिए। यदि नहीं मिलता है सर तो सेकंड एंट्री कीजिए, और यदि सेकंड एंट्री में प्रॉफिट मिलता है तो भी बंद कर दीजिए। सपोज नहीं मिलता है सर तो 2 एंट्री का आप रूल बनाइए कि हाँ 2 एंट्री हमारा यहाँ पे यदि हो गया तो आज के लिए मैं ट्रेडिंग को बंद करता हूँ, 2 मेरा एसएल चले गए हैं, उसके बाद मैं कल देखूंगा। ऐसा करना इसलिए सर जरूरी है क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका साइकोलॉजी बिल्कुल सही रहता है। सर एक बार जब आप लॉस करते हैं सर तो आपका जो स्टार्टिंग का जो साइकोलॉजी है उसके तुलना में लॉस करने के बाद जो साइकोलॉजी है वो अलग हो जाता है। फिर आप जब थर्ड एंट्री करेंगे तो आपका सेकंड एंट्री करेंगे तो आपका और साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है सर कि यदि आप थर्ड एंट्री करने जाएंगे तब तक आपका साइकोलॉजी और ज़्यादा खराब हो चुका होता है, तो आपका जो लॉस करने का जो संभावना है सर वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी सर आप 1 से 2 एंट्री का टारगेट रखें, यदि आपको प्रॉफिट मिलता है तो वेल एंड गुड, वरना सर आप छोड़ दीजिए उस दिन का ट्रेडिंग। फोर्थ जो सर पॉइंट आता है ये सर ये है कि यदि आपका सर मान के चलिए कि यदि आपने ट्रेड लिया, आपका जो डिसाइडेड डे है का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है, तो सर आप वहीं पे अपने ट्रेड को बंद कर दीजिए और फिर उस दिन के लिए ट्रेडिंग को बिल्कुल क्लोज कर देना है। यानी कि फिर से दोबारा एंट्री करना है सर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक बार एंट्री कर लेंगे फिर जब दोबारा एंट्री करेंगे, यदि आपका प्रॉफिट माइनस में होना शुरू हो जाता है तो आपका साइकोलॉजी वहीं पे फिर खराब होना शुरू हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि आपका यदि लॉस होगा सर तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं जितना मेरा पहले बना हुआ था उतना फिर से हो जाए, फिर मैं निकल जाऊंगा, और इसके चक्कर में आपका सारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा और आप लॉस में भी जा सकते हैं। इसलिए एक बार जब प्रॉफिट हो जाए तो दोबारा हमको ट्रेडिंग नहीं करना है सर, दोबारा आपको ट्रेडिंग नहीं करना है सर, ठीक है। जो फिफ्थ जो सर पॉइंट आता है वो आता है यदि सर आपको 1 से 2 ट्रेड में लॉस हो गया तो सर बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड को बंद कर देना। इसको मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सर कि यदि आप ट्रेडिंग करने के लिए सर स्टार्ट किए हैं तो आपको सर कुछ बातों को सर बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया। आप इन चीज़ों को सर एक रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करना हो गया, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें सर, और इसको ध्यान में रखते हुए ही ट्रेडिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। तो चलिए सर इस वीडियो में आपको इतना ही बताने वाला था, जो मैंने यहाँ पे अनुभव किया है वो आपको मैंने बताने का सर कोशिश किया है। और ये सर मेरा चैनल का सर फर्स्ट वीडियो है, हो सकता है कि मेरे से बहुत सारा गलतियाँ हुई होंगी, क्योंकि सर मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो सर आप उन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगे, जो मैंने सर आपको बताया है, जो आपको लगता है कि हाँ ये एक फैक्ट बात ये बंदा बता रहा है मेरे को, तो आप उस चीज़ को सर चीज़ों को सीख सकते हैं सर, और सीख करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर करके सर आगे बढ़ सकते हैं सर। मेरा मोटिव सिंपल है कि मैंने जो भी अपने लाइफ में ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉब्लम को फेस किया है वो चीज़ों को मैं आपको बताऊं, ताकि आप उन चीज़ों से सीख करके और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें और सीख सकें और सर आगे बढ़ सके सर। चलिए सर इस वीडियो में मैं इतना ही। यदि आपको ये वीडियो सर अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सर मैं इस तरह का वीडियो सर डालते रहूँगा जो मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है। यदि और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सर आप सीखते रहिए।